बुधा के समय में वैशाली राज्य में एक प्रसिद्ध वेश्या रहती थी जिसका नाम अम्रपाली था। वह बहुत सुंदर थी और उसे नगर वधू घोषित किया गया था। यानी पूरे शहर की पत्नी अम्रपाली इतनी सुंदर थी कि उसके महल के द्वार पर सदा सोने के रथ खड़े रहते थे। यहाँ तक कि महान राजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वह केवल एक वेश्या थी, लेकिन वह इतनी अमीर हो गई थी कि वह राज्य सकती थी। अम्रपाली का शरीर जितना सुंदर था, उससे कहीं अधिक सुंदर उसकी आत्मा थी जो सच्चे प्यार के लिए तरसती थी। क्योंकि अम्रपाली खुद से वेश्या नहीं बनी थी, उसे जबरदस्ती राजा ने वेश्या बनाया था। अम्रपाली अपने ग्राहकों को बहुत प्यार करने का दिखावा करती थी क्योंकि उसे इसके लिए धन दिया जाता था, लेकिन अंदर से बहुत नफरत करती थी क्योंकि वह सभी उसका इस्तेमाल एक भोग की वस्तु के रूप में करते थे। एक इंसान रूप में उसका सम्मान नहीं करते थे। एक दिन अम्रपाली अपने महल की बैल्कनी में खड़ी थी। अचानक उसने अपने महल के सामने से एक युवा बौद्ध भिक्षु को गुजरते हुए देखा, जिसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक भिक्षा पात्र के, लेकिन उसके पास जबरदस्त जागरूकता थी और लोगों को खुद की ओर आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति थी। जब युवा बौद्ध भिक्षु ने ऊपर की तरफ देखा तो अम्रपाली उसे देख रही थी। युवा भिक्षु ने की ओर देखते हुए बेहद सम्मान भाव के साथ अम्रपाली को प्रणाम किया। अम्रपाली एकटक उस युवा भिक्षु को देखती रही और पहली बार अम्रपाली के हृदय में प्रेम का उदय हुआ था, क्योंकि पहली बार किसी ने अम्रपाली को सम्मान की नज़रों से देखा था। किसी ने पहली बार उसे इंसान होने का एहसास दिलाया था। अम्रपाली एक वेश्या है और एक भिक्षु एक वेश्या के घर में 4 महीने रहे, यह सही नहीं है। इससे हमारे संघ में गलत संदेश जाएगा। बुधा ने कहा, कृपया आप लोग शांत हो जाए और उस भिक्षु के आने की प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर बाद वह युवा भिक्षु बुधा के पास आया। बुधा के पैर छुए और उन्हें पूरी कहानी सुनाते हुए कहा, बुधा नगर की एक अम्रपाली नाम की महिला ने मुझे बारिश के 4 महीने अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने उसके निमंत्रण का अभी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे कहा है कि अगर आप मुझे उसके घर रहने की आज्ञा देंगे तभी मैं उसके घर पर रहने के लिए आऊँगा। अतः बुधा, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। उस युवा भिक्षु ने अम्रपाली के विषय में वेश्या शब्द का प्रयोग ना करते हुए केवल महिला शब्द का प्रयोग किया। बुधा ने उस युवा भिक्षु की आंखों में देखा और कहा, तुम रह सकते हो। तभी अचानक बूढ़ा भिक्षु खड़ा हुआ और बोला कि बुधा, यह सही नहीं है। ये युवा भिक्षु एक सच्चाई छुपा रहा है। इसका कहना है कि एक अम्रपाली नाम की महिला ने अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन वह एक महिला नहीं है, वह एक वेश्या। बुधा ने कहा, मैं जानता हूँ, पर क्योंकि इसने वेश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसका अर्थ है इसके मन में उसके लिए सम्मान का भाव है, इसलिए मैं इसको वहाँ रहने की अनुमति दे रहा हूँ। वहाँ मौजूद हजारों भिक्षुओं को विश्वास नहीं हो रहा था कि बुधा ने एक युवा भिक्षु को एक वेश्या के घर में रहने की अनुमति दे दी है। अगले 3 दिनों के बाद वह युवा भिक्षु अम्रपाली के घर रहने के लिए चला गया। उसके जाते ही वहां पर उपस्थित अन्य भिक्षु उसके विषय में तरह तरह की बातें बनाने लगे। बुधा ने सभी को करते हुए कहा, अम्रपाली एक वेश्या है और एक भिक्षु एक वेश्या के घर में 4 महीने रहे, यह सही नहीं है। इससे हमारे संघ में गलत संदेश जाएगा। बुधा ने कहा, कृपया आप लोग शांत हो जाएं और उस भिक्षु के आने की प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर बाद वह युवा भिक्षु बुधा के पास आया। बुधा के पैर छुए और उन्हें पूरी कहानी सुनाते हुए कहा, बुधा नगर की एक अम्रपाली नाम की महिला ने मुझे बारिश के 4 महीने अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने उसके निमंत्रण का अभी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे कहा है कि अगर आप मुझे उसके घर रहने की आज्ञा देंगे तभी मैं उसके घर पर रहने के लिए आऊँगा। अतः बुधा, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। उस युवा भिक्षु ने अम्रपाली के विषय में वेश्या शब्द का प्रयोग ना करते हुए केवल महिला शब्द का प्रयोग किया। बुधा ने उस युवा भिक्षु की आंखों में देखा और कहा, तुम रह सकते हो। तभी अचानक बूढ़ा भिक्षु खड़ा हुआ और बोला कि बुधा, यह सही नहीं है। ये युवा भिक्षु एक सच्चाई छुपा रहा है। इसका कहना है
कि एक अम्रपाली नाम की महिला ने अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है। लेकिन वह एक महिला नहीं है, वह एक वेश्या। बुधा ने कहा, मैं जानता हूँ, पर क्योंकि इसने वेश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसका अर्थ है इसके मन में उसके लिए सम्मान का भाव है, इसलिए मैं इसको वहाँ रहने की अनुमति दे रहा हूँ। वहाँ मौजूद हजारों भिक्षुओं को विश्वास नहीं हो रहा था कि बुधा ने एक युवा भिक्षु को एक वेश्या के घर में रहने की अनुमति दे दी है। अगले 3 दिनों के बाद वह युवा भिक्षु अम्रपाली के घर रहने के लिए चला गया। उसके जाते ही वहां पर उपस्थित अन्य भिक्षु उसके विषय में तरह तरह की बातें बनाने लगे। बुधा ने सभी को करते हुए कहा, मुझे मेरे भिक्षु पर विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है कि उसके भीतर तनिक भी भोग की इच्छा नहीं थी। अगर उस भिक्षु का ध्यान गहरा रहा है तो अम्रपाली के हृदय को परिवर्तित कर देगा, और अगर भिक्षु का ध्यान गहरा नहीं है तो अम्रपाली अपने शारीरिक आकर्षण से भिक्षु को परिवर्तित कर देगी। ये एक प्रश्न है, ध्यान और शारीरिक आकर्षण के मध्य, जिसका उत्तर हमें 4 माह के बाद मिलेगा। बुधा की सुनकर वहां उपस्थित भिक्षुओं ने कहा कि बुधा उस युवा भिक्षु पर बहुत अधिक भरोसा करके अनावश्यक जोखिम उठा रहे हैं। वो भिक्षु युवा है और अम्रपाली बहुत सुंदर है। समय प्रारंभ हुआ, वर्षा रत गई, 4 माह बीते और वह युवा भिक्षु वापस आया। उसने बुधा के पैर छुए और उसे युवा भिक्षु के पीछे अम्रपाली भी आई। उस युवा भिक्षु ने अम्रपाली का बोध से परिचय कराते हुए कहा, बुधा, यह अम्रपाली है और यह आपसे मिलना चाहती है। यह एक अनोखी महिला है। यह न केवल सुंदर है बल्कि इनकी आत्मा उतनी ही शुद्ध है जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। अम्रपाली ने बुद्धा के पैर छुए और कहा, मैं पहली बार देखने भर से इस युवा भिक्षु से प्रेम करने लगी थी। इसीलिए मैंने इस युवा भिक्षु को अपने सौंदर्य से कई बार आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। इसके बजाय इस युवा भिक्षु ने मुझे ध्यान के प्रति जागरूक किया और यह एहसास कराया कि वास्तविक जीवन भोग नहीं अपितु ध्यान है। इसीलिए बुधा में अपनी सारी संपत्ति आपके भिक्षुओं को दान में देना चाहती हूँ और शेष जीवन ध्यान में बिताना चाहती हूँ। इसके बाद अम्रपाली बुद्धा के शिष्यों में पहली महिला हुई जिन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बुधा ने अपने पंथ के सभी शिष्यों से कहा, यदि तुम वैश्याओं की संगति से डरते हो तो उस डर का उस वेश्या से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह डर तुम्हारे मन की उपज है, क्योंकि तुमने अपनी कामुकता को दबा दिया है और कामुक को दबाया नहीं जा सकता। अगर तुम इन गंदे विचारों को ज्यादा दबाने की कोशिश करोगे तो ये विचार और अत्यधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। फिर तुम इन विचारों को नहीं रोक पाओगे।